हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप कंसेप्ट एंड थ्योरी से रिलेटेड वाली जो क्लास थी वो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.3 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच एज। हमें यहाँ पर पहले इन सभी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि डेसिमल जो एक्सपेंशन आएगा वो हमारा किस तरह का होगा। तो हमने जब अपनी कंसेप्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ पर डेसिमल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला था टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस टाइप का होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है 36/100। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे जो होती है वो होता है डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, यानी अंदर 36 आ जाएगा और बाहर 100। अगर मैं 100 से 36 को डिवाइड करता हूँ तो 36 यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी छोटी है, तो यहाँ पर पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। बन गया है 360। अब 100 से 3 टाइम्स पर तो हमारा 300 आ जाएगा। अब 300 अगर माइनस कर देते हैं तो बचता है 60। अब यहाँ पर डेसिमल पहले से हमारे पास ऑलरेडी एक, तो एक जीरो और लगाएंगे। अब 100 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 100 6 जा 600, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो हमें ये बात पता है अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एक कैसा डेसिमल होता है, ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कहेंगे, 36/100 जो है हमारी वैल्यू है, इसको पहले डेसिमल फॉर्म में लिखा तो हमारा आंसर आया 0.36। और ये कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन, ये है टर्मिनेटिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन गिवन है 1/11। तो सेम कंडीशन है, ऊपर वाली वैल्यू हमारी जो होती है वो न्यूमरेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 11 से छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर डेसिमल लगा के 10 बना लेंगे। अब 11 से फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर ना कैंसिल होने के लिए एक जीरो और आ जाएगा। अब एक जीरो 10 के साथ और लगा देंगे, 100 हो जाएगा। तो अब 11 से डिवाइड करते हैं, 11 9 जा 99, माइनस कर देंगे, यहाँ पर अब 1 आ जाएगा। तो अब ये हम जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करा था हमने वहीं आ गए, दोबारा 1 आ गया। हम अगर इसको दोबारा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 11 से देखिए 1 डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ एक जीरो ले लेंगे। अब ये दोबारा कैंसिल नहीं हो रहा तो ना कैंसिल होने की जीरो, फिर 100 बना लेंगे, 11 9 जा 99। अब माइनस करेंगे, दोबारा 1 रिपीट हो रहा है, यानी 1 रिपीट होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया हमारा 0.0909। और ये आगे चलता रहेगा, रिपीट हो रहा है। या फिर हम इसे कह सकते हैं 0.09 रिपीट हो रहा है तो इस 09 पर बार। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा डिवाइड जीरो होकर रिमाइंडर नहीं आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और क्योंकि ये रिपीट भी हो रहा है तो ये रिकरिंग नेचर है, इसका रिपीट हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा है 4:1/8। पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले 8 से 4 को इंटू कर देंगे, 8 4 जा 32। तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, और ऊपर जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 33/8। तो अब सबसे पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। हमारा जो न्यूमरेटर है 33, उसको डिवाइड करेंगे 8 से। अब 8 की टेबल में 33 नहीं आता, लेकिन 33 से छोटी वैल्यू आती है, 8 4 जा 32। अगर यहाँ पर माइनस करते हैं तो आ जाता है 1।
अब यानी कि ये वैल्यू जो है 8 से छोटी आ गई, तो डेसिमल लगाएंगे पहले 4 के साथ, फिर यहाँ पर आ जाएगी 0। अब यहाँ पे 8 वन ज़ा 8, यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाता है 2। अब दोबारा जो वैल्यू है वो 8 से छोटी आ गई रिमाइंडर में, तो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो 8 टू ज़ा 16, माइनस कर देंगे आ जाएगा 4। अब ये दोबारा वैल्यू 8 से छोटी है तो डेसिमल तो लगा हुआ है, तो फिर 0 लेना पड़ेगा। 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पर हमारे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले तो हम 4:1/8 जो हमारी वैल्यू थी उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी 4.125। और ये कैसा है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होगा ये नेचर में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में जो हमें क्वेश्चन की वैल्यू गिवन है वो है हमारी 3/13। हमारा न्यूमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर 13 है। सेम कंडीशन है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यानी 3 अंदर 13 बाहर आ जाएगा। अब 13 जो है वो बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 13 टू ज़ा 26 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 4, फिर दोबारा डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 ले लेंगे, 13 3 ज़ा 39, माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। अब दोबारा हम डेसिमल तो लगा हुआ है 0 लेंगे, लेकिन ये 10 है और 10 जो है 13 से छोटा है, तो यहाँ पर ना कैंसिल होने के लिए 0 आ जाएगी और यहाँ पर 100 आ जाएगा। 13 7 ज़ा 91, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। अब 9 आ गया तो दोबारा डेसिमल लगा हुआ है 0 लेंगे, 13 6 ज़ा 78। अब यहाँ पर माइनस करते हैं तो आ जाता है 12। अब दोबारा डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लेंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा 13 9 ज़ा 13 9 ज़ा 117, माइनस करने के बाद 3 आ गया, यानी कि जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था हम वहीं आ गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है अब ये यहाँ के बाद नंबर रिपीट होगा, तो हम इस पर बार लगा देंगे पूरे पर। 6 के बाद ये हमारा 9 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3/13 की जो हमारी डेसिमल फॉर्म है वो क्या आएगी हमारी 0.230769, और इस पर बार लगा देंगे हम, क्योंकि ये नंबर अब दोबारा रिपीट होगा। और ये किस नेचर की है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया और ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है नेचर में। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसकी वैल्यू है 2/11, जहाँ पर 2 हमारा न्यूमिनेटर है और 11 डिनोमिनेटर। तो दोबारा सेम कंडीशन है, हम अपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 आ गया, 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे 9 आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर 9 है तो डेसिमल तो लगा हुआ है, अब यहाँ 90 बना देंगे, 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे तो आ जाता है 2। अच्छा यहाँ पर देखिए ये दोबारा वही सिचुएशन आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम 2/11 को आगे सोल्व करते हैं और दोबारा, तो ये नंबर रिपीट हो जाएगा, यानी 0.18 दोबारा आता ही रहेगा, तो इस पे बार आ जाएगी। तो 2/11 की जो हमारी डेसिमल फॉर्म है वो क्या आएगी 0.18, इसे आप 18 ऐसे कह सकते हो या फिर इस तरह से बोल दो, ये चलता रहेगा। और 0.18 पर बार हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। और इसका नेचर क्या है, नेचर होगा हमारा और रिकरिंग, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फाइनल पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 329/400। यहाँ पर हमारा 329 न्यूमिनेटर है और 400 है डिनोमिनेटर। सेम सिचुएशन है, हम अपने डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे।
अब देखिए 329 जो है वैल्यू वो 400 से छोटी है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर एक डेसिमल ले लेंगे। अब ये देखिए 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 3200 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 90। अब 90 जो वैल्यू है वो 400 से छोटी है तो डेसिमल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 0 ले लेंगे। तो 400 टू जा 800 आ गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 बच गया। अब 100 जो है दोबारा वैल्यू छोटी है तो डेसिमल लगा हुआ है, 0 ले लेंगे एक और। 400 टू जा 800, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 200। अब यहाँ पर दोबारा सिचुएशन वही आ गई, छोटी वैल्यू है तो डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 और ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 400 से 2000 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 400 5 जा 2000, यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारी जो 329 अपॉन में 400 की डेसिमल फॉर्म है वो क्या आई, 0.8225। ये हो गया हमारा आंसर। और ये किस नेचर की है, ये हमारी टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा सिंपल क्वेश्चन था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद तो नेचर टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो 0 नहीं आ रहा है और नंबर रिपीट होना शुरू हो गए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पर बार, यानी हमारी 1/7 की वैल्यू ये गिवन है हमें यहाँ पर और बार लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ के बाद नंबर रिपीट हो जाता है। कैन यू प्रिडिक्ट वट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए क्या आप इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होगी? इफ सो हाउ, अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे? यहाँ पर एक हिंट गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें पता है 1/7 जो है हमारी वैल्यू वो क्या है, 0.142857 और इस नंबर पर बार है, यानी ये रिपीट हो रहा है। आपको कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है? हमें निकालनी है 2/7। तो सबसे पहले 2/7 निकालते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/7 कैसे बना होगा, 2 इंटू 1/7, इस तरह से तो लिखा जा सकता है। और 1/7 की हमारी जो वैल्यू है वो क्या गिवन है हमें, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/7 जो है हमारा 1/7 की जगह हम इस नंबर को लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। तो हम 2 इंटू इसकी जो फॉर्म है डेसिमल फॉर्म उसको लिख देंगे 0.142857। अब इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 आ गया, 2 8 जा 16, 1 17, 1 आ गया, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यहाँ पर डेसिमल और यहाँ 0। अब ये नंबर दोबारा लेकिन रिपीट होगा क्योंकि रिपीट हो रहा था, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2/7। तो आपने कैसे निकाला, हमने हमारा जो 1/7 की डेसिमल फॉर्म है उसको मल्टीप्लाई करते चले गए हमारे जो न्यूमरेटर है उनके साथ, तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे अब 3/7 भी। तो 3/7 को अगर हमें फाइंड करना है तो उसको इस तरह से लिख लेंगे 3 इंटू में 1/7, और 1/7 की जो वैल्यू है वो हमें पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू में 0.142857। इस नंबर पर बार था तो यहाँ बार लगाएंगे। अब इसको इंटू कर देंगे सीधा, 3 7 जा 21, 2 आ जाता है कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 आ गया, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 आ जाता है कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 4, यहाँ पे डेसिमल या 0। अब ये नंबर रिपीट होगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम 4/7 भी निकाल लेंगे। 4/7 में 4 यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1/7, और आगे चलते हैं इसको 4 इंटू 0.142857। अब इसको हम इससे इंटू करते हैं
तो 4 7 ज़ा 28 और यहाँ पर 2 कैरी आ जाता है। 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22, 2 फिर कैरी हो जाएगा। 4 8 ज़ा 32 एंड 2 34, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 कैरी। 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11, यहाँ पर 1 कैरी आ जाता है। 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17, 1 आ जाएगा एक्स्ट्रा हमारे पास कैरी। 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, तो ये हमारी 0 यहाँ पर आ जाती है। ये हमारी वैल्यू आ गई 4/7 की। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी 5/7 की वैल्यू निकालते हैं। 5/7 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा और 1/7 इस तरह से लिख लेंगे। यानी कि अब हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा 1/7 की जो डेसिमल फॉर्म थी उसको, 0.1428557। इसको अगर हम इंटू करते हैं तो आप इंटू करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। तो 0.714285 ये मैंने रफ में कर लिया था। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी। आगे चलते हैं हम 6/7 की वैल्यू। तो 6/7 भी ऐसे ही सिमिलरली होगा। यहाँ पर हम 6 से इंटू कर देंगे 0.142857 को, और जब हम इंटू करेंगे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.857142 पर बार। आप चेक कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी जितने भी हमारे क्वेश्चन है इनको हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी P एंड Q की कोई वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ इंटीजर होंगे, जहाँ पर Q जो है यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में 1 डिजिट पर बार है तो हम 10 से इंटू करेंगे, 2 डिजिट पर बार है तो 100 से, और 3 डिजिट पर बार होता है तो 1000 से। बस इतना ही ध्यान रखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर ले ताकि आपको आगे कभी भी डाउट ना हो। तो यहाँ पर करने का क्या तरीका है, जैसे फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर आपको गिवन है 0.6 और सिर्फ 6 पर बार है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 पर बार। हमने इसको लेट कर लिया। अब 0.6 पर बार है, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0.6666 और ये चलता जा रहा है क्योंकि 6 पर बार है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे हम क्या करते हैं, हमने अभी बात करी थी कि अगर 1 डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम 10 से इंटू करते हैं। जब हम 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर पहले हम 10 से इंटू कर देते हैं अपने x को, और इधर भी हम हमारी 10 से ही हम इंटू कर देंगे जो वैल्यू थी हमारी 0.6666 वाली को हम इंटू कर देंगे, और ये चलती जा रही है तो ऐसे दिखा भी दो। तो 10 को अगर x से करेंगे तो 10x, और जब हम 10 से इंटू करते हैं 0.66 को तो यहाँ पर एक डेसिमल हमारा शिफ्ट हो जाता है, यानी जब इंटू करेंगे तो ये जो डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगी अब वैल्यू। यानी कि हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमें 6.666 इस तरह से आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड वाली में से। तो सेकंड वाली में से करना है, आप इसको दोनों ही मेथड से कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, आप जैसे मर्जी करना चाहो। जैसे मैं पहले वर्टिकली दिखा देता हूँ। अगर मैं 10x में से माइनस करता हूँ, 10x वाली जो इक्वेशन है उसमें से माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसको नीचे लिख लेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.6 वाली जो वैल्यू थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट की। अब यहाँ पर माइनस करना है तो इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस, और माइनस करने के बाद रिजल्ट लिख देते हैं जैसे। अब यहाँ पर 10x में से
यहाँ पर x है तो इस x के साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है, तो 1 है यहाँ पर। तो अगर 10x में से 1x माइनस हो गया तो यहाँ बचा 9x इज इक्वल्स टू, और 6.666 में से अगर 0.666 माइनस कर दें तो देखिए ये तो सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये जो है इसमें से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 इनका आ गया, और 6 में से 0 गया तो 6 ही आंसर आएगा हमारा, यानी ये आ जाएगा 6.0। और पॉइंट के बाद वाली 0 की वैल्यू होती नहीं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 6/9। ये जो 9 हमारा ट्रांसपोजिशन के थ्रू डिवाइड में आ गया। अब ये वैल्यू अगर किसी नंबर से कटती है तो काट देंगे, जैसे 3 से हो रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, यानी जो हमारी x की वैल्यू आई वो आ गई हमारी 2/3। तो हमने जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया 0.6 पर बार, जो है हमारा p/q की फॉर्म में क्या आया, हमारा 2/3 आंसर आया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारी जो वैल्यू है वो है 0.47 और सिर्फ 7 पर बार है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 एंड 7 पर बार, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि x इज इक्वल्स टू 0.47 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करना होगा, सिंगल डिजिट पर बार है तो 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर 10 को इंटू कर देंगे x से, ऐसे ही हम 10 से इंटू कर देंगे 0.47, और ये रिपीट वाला नंबर हमारा 7 जो है बार बार, यहाँ पर आ जाएगा 10x, और इधर हम 10 से इंटू करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा, यानी अब हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4.7, और ये रिपीट वाली। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। हम अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम सेकंड, सेकंड वाली में से। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस बार आपको हॉरिजॉन्टल वाले मेथड के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 10x है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम पहले 10x वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं। 4.7 ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो वेरिएबल वाली वैल्यू को यहाँ लिखूंगा, जैसे x था तो ये 1x है। इस तरह से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर इन डॉट्स को रब करके यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। तो माइनस करेंगे, हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो वैल्यू है वो है 0.47 रिपीट हो रहा है, यानी इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज़ को, तो 10x में से 1x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9x। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर 777 है और यहाँ पर 477 है। तो 7 7 तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब लास्ट में 7 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और डेसिमल की जगह डेसिमल, और 4 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 9x की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा 4.3 अपॉन में 9, ट्रांसपोजिशन के थ्रू 9 डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे न्यूमिनेटर में डेसिमल है, अगर न्यूमिनेटर वाले डेसिमल को हटाना है तो डेसिमल के बाद देखिए कितनी डिजिट है, 1। अगर 1 डिजिट है तो नीचे 10 से इंटू, अगर 2 डिजिट होती तो नीचे 100 से इंटू। सेम अगर नीचे वाले डेसिमल को हटाते तो नीचे डेसिमल के बाद देखते कितने डिजिट है, अगर 1 डिजिट होती तो ऊपर 10 से इंटू, 2 डिजिट होती तो 100 से। तो अब ये हमारी जो वैल्यू आ गई 43/90। अगर ये नंबर किसी से डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे, छोटा कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो 0.47 पर बार को हमने जब p/q की फॉर्म में करा, ये आया 43/90। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं, फाइनल स्टेटमेंट भी आप आंसर में लिखना, p/q फॉर्म ऑफ 0.47 पर बार इज इक्वल्स टू 43/90। अगर आपने ध्यान दिया था तो मैंने जो कंसेप्ट वाली क्लास थी
1.3 की, उसमें कुछ ट्रिक बताई थी एक, जिसके थ्रू आप आंसर को इजीली बहुत फास्ट सॉल्व कर लेते थे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसकी क्या ट्रिक है यहाँ पर देखना है, पहले एक लाइन लगा लेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है तो लाइन लगा के ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद हमारी कितने डिजिट पर बार है, तो 1 डिजिट पर बार है तो नीचे 9 आ जाएगा। जितने डिजिट पर बार होता है उतनी बार 9 लिख देंगे, जितने डिजिट पर होता है। अच्छा, पॉइंट के बाद ही कोई ऐसी डिजिट है जिस पर बार ना हो? नहीं है। तो अगर कोई डिजिट होती, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको समझ आएगा सेकंड वाले पार्ट में, तो उसके लिए 0 आ जाता है। अदरवाइज ऊपर 6 एज इट इज लिखिए, जिस डिजिट पर बार नहीं है उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ऐसी कोई डिजिट नहीं है, तो ये 6/9 आया। अगर इसको कैंसिल करते हैं 3 से हो रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, यानी इसका आंसर आ गया 2/3। ये ट्रिक के बेसिस पे आप वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप अच्छे से समझ लोगे। जैसे यहाँ पर देखिए 0.47 है और सिर्फ 7 पर बार है, तो इसको अगर सोल्व करना है तो इजी है। यहाँ पर देखिए लाइन लगाई, कितने डिजिट पर बार है डेसिमल के बाद? बार सिर्फ सिंगल डिजिट पर है, तो 1 टाइम 9 आ जाएगा। ऐसी कोई डिजिट है डेसिमल के बाद जिस पर बार नहीं हो? तो हाँ, एक डिजिट है यानी 4 है, तो एक डिजिट के लिए एक 0 आ जाएगी। जितने पर बार होता है उतना 9, जितने पर बार नहीं होता उतने 0 नीचे। ऊपर देखिए ये 47 एज इट इज लिखो, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए वो डिजिट जिस पर बार नहीं था तो वो 4 था, उस डिजिट की वैल्यू, तो यहाँ पर 4 ही लिख देंगे। यहाँ पर डिजिट की वैल्यू आती है जिस पर बार नहीं था, तो ये आ जाएगा हमारा सोल्व होकर 43/90, जो हमारा आंसर था। तो ऐसे आप, अगर आपका एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं होता। अदरवाइज आपको प्रॉपर मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना होगा, नहीं तो आपके आंसर को कट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में क्या है, 0.001 पर बार, यानी यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, दोबारा लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 पर बार, और हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0 अपनी जगह है। अब जो ये बार वाला नंबर है रिपीट हो रहा है, यानी इस तरह से दोबारा रिपीट होता जा रहा है और ये चलता जा रहा है। अब यहाँ पर 3 डिजिट पर बार थी, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 1000 इंटू एक्स, और इधर भी 1000 इंटू जो हमारी वैल्यू थी 0.001। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप 3 जीरो हैं, देखिए आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी 3 डिजिट तक डेसिमल हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो 1000x आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो शिफ्ट होकर 001 पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा। डेसिमल जो है हमारा 001 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी 1 से पहले वाली जीरोज है इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो 1000x इज इक्वल्स टू ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.001001। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाती है, और जो हमारी ऊपर वाली थी ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर दोबारा वही लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अपनी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001, और अगर माइनस करना है तो यहाँ पर 1x माइनस होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन में ये थी हमारी 0 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा करे ताकि इजी हो सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर आ जाएगा 0.01001, और ये रिपीट हो रहा है तो ये दोनों ही आगे जा रहे हैं। माइनस करना है तो दोनों तरफ माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 999x इज इक्वल्स टू, ये देखिए पूरी वैल्यू कट गई, यहाँ पर 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में ट्रांसपोजिशन के थ्रू ये 999 डिवाइड में आ जाएगा,
एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.001 बार इज इक्वल्स टू 1/999। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसको भी ट्रिक के थ्रू आप देखिए सॉल्व करके, बहुत इजी है। यहाँ पर हमारा 0.001 है क्वेश्चन पर बार। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जितने डिजिट पर बार है उतनी बार 9 लिख दो, ऊपर उसी वैल्यू को लिख दो 001, उसमें से माइनस करो अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर बार नहीं है तो वो वैल्यू कुछ है ही नहीं, यानी ये 1/999 आ गया, इसीलिए आंसर हमारा। ये मेथड आप MCQs के अलावा कहीं और यूज ना करें, यही आपको सजेशन होगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सप्रेस 0.99999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, यानी ये जो वैल्यू हमें 0.9999 सो ऑन ये जो चलती जा रही है, इसको हमें P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो यहाँ पर आप सरप्राइज्ड होंगे अपने आंसर से, और अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से डिस्कस करिए कि यहाँ पर ये जो आंसर है हमारा क्या सेंस बनाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हमें जो नंबर गिवन है 0.999 और ये रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है ये 0.9 पर बार है। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है इसकी जो वैल्यू होगी है क्या होगी, 0.9 पर बार। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, हमारी जो वैल्यू है ये 0.999 ये है, और ये सोन चलती जा रही है। अब हम इसे अगर सिर्फ 0.9 यानी सिंगल डिजिट पर बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ 10 से इंटू करें तो यहाँ पर तो 10x आ जाएगा, और अगर 0.999 ये जो हमारा नंबर है इसको अगर हम 10 से इंटू करें तो हमारा डेसिमल देखिए एक नंबर शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड की तरफ, यानी ये अब यहाँ आ जाएगा हमारा जो डेसिमल होगा। तो यहाँ पर तो हमारा 10x ही रहेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अब 9.999 सो ऑन, और ये चलती जा रही है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, और ये जो हमारी x वाली थी जिसको हमने लेट किया था ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अपनी सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 10x इज इक्वल्स टू 9.999 सो ऑन चलती जा रही है। उसमें से हम माइनस कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0.999, और ये भी आगे चलता जा रहा है नंबर। तो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 1 होता है, हमने पहले भी देखा था पिछले क्वेश्चन में। तो 10x में से अगर 1x माइनस करते हैं तो 9x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए ये वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएंगी डेसिमल के बाद वाली, और यहाँ पर सिर्फ 9 आ जाएगा अगर 9 में से 0 माइनस करते हैं। और डेसिमल के बाद अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ पर हम x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 9/9, यानी इसको कैंसिल करें यानी डिवाइड करें तो 9 1 जा 9 पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू आई 1 आ गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी 0.999 सो उनकी जो P बाई क्यू की फॉर्म है वो क्या आई, हमारी आई 1, या फिर 1/1, ये हम कह सकते हैं। इसको लिख भी देंगे P बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.999 ये जो हमारा नंबर था इज 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी सरप्राइजिंग बात क्या है, जो हमारा गैप है, गैप बिटवीन 1 एंड 0.999
जो हमारा नंबर था इज, कितना है हमारा गैप, 0.000001, इतना हमारा गैप है जो कि हमारा ना के बराबर है। सो वी इग्नोर द गैप एंड द वैल्यू ऑफ 0.999 इज इक्वल टू 1। यानी जो हमारा गैप है वो बहुत ना के बराबर है, हम उसको इग्नोर करके हमारी जो 0.999 की वैल्यू है वो 1 हो जाती है। ये हमारा सरप्राइजिंग है यहाँ पर कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये 1 आ जाती हैं। अगर 0.999 या 9 पे बाहर हो तो वो 1 के इक्वल ही होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी जब हम 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यहाँ पर अपने आंसर को चेक करने के लिए डिवीजन का यूज करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन के दूसरी तरफ हम रफ पार्ट रखेंगे अपना, जिसमें हम डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको नंबर गिवन है 1/17 और यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो 1 है, डिनोमिनेटर जो है हमारा 17 है। यहाँ पर आप डिवीजन करते हैं तो 1 अंदर आ जाएगा, 17 जो है हमारा बाहर जाएगा। यहाँ पर डिवाइजर 17 होगा। अब यहाँ पर देखिए 17 जो है वो डिवाइड नहीं कर पा रहा 1 को, तो यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर 10 हो गया। अब भी जो है 10 जो है छोटी वैल्यू है 17 से, तो इसलिए ना कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर एक 0 और आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 5 ज़ा 85, तो यहाँ पर 85 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा हमारा 15, यहाँ पर अब 15 आ गया। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर दोबारा देखिए 15 जो है हमारा 17 से छोटा नंबर है, तो ये जो छोटा नंबर है इसको आगे परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 और लगा लेंगे, यहाँ पर 150 आ जाएगा। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे 17 8 ज़ा 136, और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 14। और दोबारा जब हम देखिए 14 जो है छोटी वैल्यू है, डेसिमल के बाद 0 आ जाएगी, यहाँ पर डेसिमल है ऊपर। तो 17 8 ज़ा दोबारा चला जाएगा 136 पे, माइनस करेंगे तो ये दोबारा बचता है हमारे पास अब 4। अब जब 4 आ गया दोबारा तो यहाँ पर छोटी वैल्यू आई है, डेसिमल लगा हुआ है। अब हम इसको जब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो जाता। तो 17 2 ज़ा 34, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 6। अब यहाँ पर दोबारा हम 0 ले लेंगे, डेसिमल लगा हुआ है पहले से ही। 17 3 ज़ा 51, माइनस कर देंगे यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 0 ले लेंगे, 17 5 ज़ा पर 85 चला गया, माइनस कर देंगे 5 आ गया। यानी हमें कब तक डिवाइड करना है, जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था, जहाँ पर हम 1 था हमारा डिविडेंड, तो जब दोबारा 1 आ जाता है रिमाइंडर तब हम इसको आगे नहीं करेंगे डिवाइड। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 लेंगे, 17 2 ज़ा 34, माइनस करेंगे 16 आ गया। अब दोबारा वैल्यू छोटी है तो 0 लेना पड़ेगा, 17 9 ज़ा 153, यहाँ पर 7 आ गया। अब दोबारा देखिए 7 के बाद 0 लेना पड़ेगा, 17 4 ज़ा 68 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 बच गया। अब फिर 0 ले लेंगे, 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये बच गया 3। अब यहाँ पर जगह कम पड़ रही है इसलिए हम इसको ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं अपनी डिवीज़न को। तो अब हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 17 से, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 3 था वो हमने ऊपर ले लिया। अब देखिए ये 17 से दोबारा देखिए 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 17 1 ज़ा पर ही जाएगा, ये 17 आ गया, माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 13। अब दोबारा देखिए वैल्यू छोटी है तो एक 0 और ले लेंगे, तो यहाँ पर अब 17 7 ज़ा पे चला जाएगा 119। अब माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाता है 11। अब
फिर वैल्यू छोटी है तो एक जीरो ले लेंगे, फिर 6 पर चला जाएगा 102, माइनस करने के बाद 8 आ जाएगा, दोबारा हम यहाँ पर एक जीरो ले लेंगे, 17 4 68 आ जाएगा, दोबारा माइनस कर देंगे तो 12 आ जाता है, फिर एक जीरो लेके अब यहाँ पर हम 120 को अगर जब डिवाइड करते हैं तो 17 7 119 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया रिमाइंडर। हम दोबारा वहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, यानी कि इस नंबर पर आ जाएगा बार। तो यहाँ पर हम कहेंगे अब 1/17 की जो हमारी डेसिमल फॉर्म आई वो क्या आई, 0.0588235294117 तो अब इस नंबर पर हम बार लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर आगे दोबारा प्रोसेस शुरू करते हैं तो यही नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिपीटिंग ब्लॉक्स बताने थे हमारी डेसिमल एक्सपेंशन में, तो इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 1/17 में जो है 16 रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, रिपीटिंग ब्लॉक्स। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स of digits that can be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16, यानी 16 जो है हमारे रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं 1/17 डेसिमल एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational numbers in the form of p by q where q is not equals to 0 and where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रैशनल नंबर्स के जो कि p बाई q की फॉर्म में हो। सारे रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q हमारा 0 ना हो एंड p एंड q जो है इंटीजर्स हो जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एंड वे जितने भी हमारे एग्जांपल्स हैं वे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में होने चाहिए। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशंस करेंगे हम। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर क्यू जो है हमारा कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, यानी कि हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो p बाई q की फॉर्म में होंगे जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, यानी p और q के बीच में हमारे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से एग्जाम्पल्स। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा वो हम ले लेते हैं 1/5। एक एग्जाम्पल में अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये अब देखिए 5 2 10, देखिए डिवाइड हो गया और हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करा हमने आ गया 0.2, तो ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
5/2। अगर मैं ये एक एग्जांपल को डिवाइड करके देखते हैं अब इसको, तो यहाँ पर अब अंदर 5 आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1 आ गया। अब यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। 2 5 ज़ा 10, ये भी देखिए अब पूरा 0 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा कैसा नेचर का होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/6। अगर देखिए अब हम इसको डिवीजन की फॉर्म में करते हैं डिवाइड, तो 1 को डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ पर डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ 0 पॉइंट लगा के 10 बन जाएगा। 6 1 ज़ा 6 पे ही होगा, 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 ले लेंगे। 6 6 ज़ा 36, माइनस कर देंगे, दोबारा 4 आ गया। और देखिए अब ये 4 ही आता रहेगा। अब ये दोबारा 36 से डिवाइड होगा, ये 4 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, 0.16 पर बार, क्योंकि यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका नेचर जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। तो इसको हम कैंसिल करके कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया गया है। अगला जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं हम 7/10। अब इसको देखिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 अंदर आएगा, 10 बाहर, यहाँ पर पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। 10 7 ज़ा 70, माइनस करेंगे 0 आ गया रिमाइंडर, यानी ये जो है डिवाइड हो गया पूरा 0.7 पर कंप्लीटली। तो इसका नेचर कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर ये हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे जो कि सारे टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर भी है, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो यहाँ पर हमें गैस करना है कि Q जो है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, इफ Q इज अ मल्टीपल ऑफ 2 या फिर 5। अगर Q जो है वो मल्टीपल होगा 2 या 5 का, और 2⁻m इंटू 5⁻n, या तो हमारा Q 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो या फिर 2 और 5 के प्रोडक्ट का मल्टीपल हो, देन ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू समझा, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी Q, या तो वो मल्टीपल हो 2 का या फिर मल्टीपल हो 5 का या फिर 2 इंटू 5 का कोई मल्टीपल हो, तो ये जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हम एग्जांपल में लेंगे वो सारे ही टर्मिनेटिंग नेचर के होंगे। आप देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था 1/6। तो ये जो 6 है हमारा, ये हमारा 2 का तो मल्टीपल है पर 5 का नहीं है। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 और 5 दोनों का होना चाहिए, या फिर अकेला 2 का हो या अकेला 5 का हो, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और तो हमारे रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नेचर के होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। तो हमने अपनी कंसेप्ट वाली क्लास में ये चीज़ समझी थी कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे ही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से सॉल्यूशन में, ऑल इरेशनल numbers are non terminating and non recurring in nature। यानी जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में। हम यहाँ पर इसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। एग्जांपल्स में जैसे √2, √3, √5, और ये चलते रहेंगे इस तरह से।
पर हम इन नंबर्स को ऐसे इरेशनल की फॉर्म में नहीं दे सकते। हमें यहाँ जो नंबर्स बताने हैं, नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग। उसमें फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो आप इस तरह से समझ लीजिए 0.10। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पर दोबारा 10 लिख दूँ तो ये रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे लिख दूँ 2 बार 0 तो ये अब रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम 0 था, यहाँ पर 2 टाइम 0 है। ऐसे ही अगर देखिए यहाँ 2 ज़ीरोज़ ऐसे लगा दें तो अब आप कह सकते हैं कि ये वाला नंबर यहाँ से रिपीट हो गया, तो हम 2 ज़ीरोज़ को ना लगाकर आगे 3 ज़ीरोज़ को लगा देंगे। ऐसे ही हम 1 लगाकर फिर 4 ज़ीरोज़ को लगा देंगे, फिर ऐसे 1 लगाकर 5 ज़ीरोज़ को लगा देंगे। तो ये अब रिपीट नहीं हो रहा और इसी फॉर्म में नंबर चलता रहेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ऐसे हम सेकंड ले लेंगे। सेकंड में आप जैसे यहाँ पर 0.31 है, अब ये 3 1 ना लिखकर 3 फिर 3 टाइम्स 1, फिर 3 4 टाइम्स 1, ऐसे ही फिर 3 5 टाइम 1, और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब हम चलते अपने थर्ड एग्जाम्पल के लिए, थर्ड नंबर के लिए। जैसे आप 0.52 ले लो, आगे 5 2 2 ले लो, फिर 5 3 टाइम्स 2, फिर ये 4 टाइम्स 2 ले लेना, और ये आगे चलता रहेगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दी रैशनल नंबर्स, जिनकी वैल्यू है ये हमारे 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को बताना है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें जो हमने नंबर्स के एग्जांपल दिए वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर के थे। हमने एक बात उससे पहले स्टेटमेंट में भी लिखी थी कि जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नेचर के नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स को अगर हम फाइंड कर दें तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स फाइंड हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गिवन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल देते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर गिवन है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 एंड जो हमारा है 9/11, इन दोनों ही नंबर्स के। तो यहाँ पर देखिए 5/7 की निकालते हैं, तो 5 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 7 से। तो यहाँ पर हमारा जो 7 है वो 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे, तो ये 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा, और यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे तो 1 आ जाता है। अब यहाँ पर दोबारा हम प्रोसीजर वही है, 0 लगाते रहेंगे और डिवाइड करते रहेंगे। 7 1 ज़ा 7, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3। हमें कब तक करना है, जब हम दोबारा वहीं ना आ जाए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, यानी 5 हमारा रिमाइंडर ना आए जब तक। अब देखिए दोबारा डेसिमल लगा हुआ है तो 0 ले लेंगे। 7 4 ज़ा 28, माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा 2। फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 ले लेंगे। 7 2 ज़ा 14, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 0 ले लेंगे। 7 8 ज़ा 56, माइनस कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाता है। अब यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, 0 ले लेंगे। 7 5 ज़ा 35, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो देखिए रिमाइंडर आ गया 5। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 5 आ गया, यानी हमने जहाँ से स्टार्ट करा था हम वहीं आ गए। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 5/7 का वो क्या आया, 0.714285, और इस पूरे नंबर पर बार आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं अब 9/11 का। तो जब हम 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो 9 हमारा अंदर आ जाएगा और 11 बाहर। तो 11 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा है 9। अब 11 8 ज़ा 88, माइनस कर देंगे तो दोबारा यहाँ पर 2 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लेंगे। 11 1 ज़ा
11 माइनस कर देंगे 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 दोबारा रिपीट हो गया हमारा जो डिविडेंड था, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ। अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे और 9/11 का हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 0.81 आया। तो अब हम 81 पर यहाँ पर बार लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इस नंबर को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो 81 जो है हमारा रिपीट हो जाएगा। अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच के 3 नंबर्स लिख लीजिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नेचर के हों, वो हमारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन। अब हम यहाँ पर 5/7 या 9/11 की जगह ऐसे लिख सकते हैं 0.714285 पर बार एंड 0.81 पर बार। इनके बीच में वो कौन कौन से होंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहला जो हमारा नंबर होगा वो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर 71 है तो 72 ले लेते हैं 0.72, क्योंकि ये देखिए 71 और 81 के बीच में आता है 72। तो यहाँ पर अब 722 कर देंगे, ऐसे 7 आगे इस तरह से लिख देंगे 3 टाइम्स 2 और 7 के बाद 4 टाइम्स 2। अब ये 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब जो हमें सेकंड नंबर लिखना है अपना, वो देखिए 71 और 81 के बीच में हमारा 75 भी आता है 0.75। तो आगे हम इसे 755 7555 7555 4 टाइम्स 5 आ जाएगा यहाँ, और ऐसे ये कंटिन्यूस सो ऑन चलता रहेगा। थर्ड जो हमारा नंबर होगा यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखिए 71 और 81 के बीच में 0.80 आ जाएगा, 81 से पहले आता है तो यहाँ पर 800, यहाँ पर 3 टाइम्स 0, ऐसे ही 4 टाइम्स 0 आ जाएगा और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे जो एग्जांपल्स थे 3 इरेशनल नंबर्स के वो ये हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है कि जो हमारे नंबर्स गिवन है ये रैशनल है या फिर इरेशनल। तो चलिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस कंसेप्ट वाली क्लास में, और जो हमारे लास्ट जो कुछ क्वेश्चंस गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ पर एक बात थी कि अगर कोई भी नंबर रूट में हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो नंबर हमारा इरेशनल होता है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हम उसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो हमारा इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम √225 का स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा 15 आ जाता है, और 15 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 लगाने के बाद ये हमारा कैसा नंबर बन जाता है, रैशनल, क्योंकि हम किसी भी इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। तो 1 लगाने के बाद ये p/q की फॉर्म में आ जाता है, और p/q की फॉर्म वाले नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड नंबर हमें गिवन है 0.3796, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट ना होने वाले नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो कैसे होते हैं, इरेशनल। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी डॉट्स नहीं है इस तरह से, यानी ये नंबर आगे कंटिन्यू नहीं जा रहा। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है पूरा 6 पर टर्मिनेट हो गया है, और जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग नेचर के हों या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नेचर के हों, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहे पर रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखिए तो पूरा टर्मिनेट ही हो गया। अब यहाँ पर हमारा देखिए जो पार्ट 4 है उसमें ये देखिए 7.478478, यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, और ये आगे सोन चलता भी जा रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा और चलता जा रहा है आगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर हुआ, इसका मतलब ये इरेशनल हो गया। आगे हमारा 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 और आगे से ऑन चलता जा रहा है। तो ये हमारा देखा था हमने, एग्जाम्पल भी दिया था। ये जो एग्जाम्पल हमारा इरेशनल का एग्जाम्पल है,
क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है नेचर में। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।